बसंत पंचमी का पावन पर्व न केवल ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। पुराणों और मैथिली परंपरा में इस बात का उल्लेख है कि इसी दिन भगवान शिव के विवाह की पटकथा लिखी गई थी। माना जाता है कि माघ मास की पंचमी तिथि को हिमालय राज ने भगवान शिव का तिलक किया था। आज भी मिथिलांचल के लोग इस परंपरा को जीवित रखते हुए झारखंड के वैद्यनाथ धाम जाकर इस रस्म को निभाते हैं। इस तिलक के ठीक 24 दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिसे हम सभी महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। उमोदवाह महाकाव्य के अनुसार इस विवाह की चर्चा सबसे पहले देव ऋषि नारद द्वारा की गई थी। नारद जी ने मां पार्वती को बताया था कि उनकी हस्तरेखा में भगवान शिव से विवाह लिखा हुआ है, लेकिन इस के लिए उनको काफी ज्यादा कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने अपने प्रेम और संकल्प के साथ वर्षों तक तप किया और अतः हिमालय राज को इस विवाह के लिए राजी कर लिया। मिथिला की परंपरा के अनुसार माघ पंचमी को छेका यानी तिलक उत्सव की रस्म पूरी की गई थी। शादी के दिन जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे तो उनका रूप देखकर मां मैना नाराज हो गई। बारात में नागों की माला, भस्म लिपटा शरीर और अघोरी साधुओं को देखकर वह हस्तप्रभ रह गई थी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की कि वे अपना असली रूप दिखाएं। तब पहली बार भगवान शिव ने सुंदर, तेजस्वी और 14 कामदेवों के समान दिव्य रूप प्रकट किया। यह रूप देखकर मैना देवी शर्म से भर गई और विवाह के लिए सहमति दी। आज भी मिथिला क्षेत्र में विवाह की परंपराएं भगवान शिव और माता पार्वती की इसी पौराणिक कथा से प्रेरित हैं। छेका, तिलक और विवाह की अन्य रस्में इसी रीति पर आधारित हैं। बसंत पंचमी का यह दिन न केवल ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि शिव पार्वती के दिव्य प्रेम और विवाह की याद भी दिलाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, संकल्प और समर्पण से असंभव भी संभव किया जा सकता है।